क्या आप जानते हो, महाभारत के एक महान योद्धा जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थरथर कांपते थे, वो थे बर्बरिक, जिन्हें कृष्णा के महान भक्त और तीसरे पांडव के रूप में जाना जाता है। महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिनका योगदान बेहद अनोखा था। बर्बरिक, जो कि राजा शिवी के पोते और कंबरी के पुत्र थे, उनके पास अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र और महान युद्ध कौशल था। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनका नाम सुनते ही दुश्मन थरथर कांपते थे। बर्बरिक के पास बाणों का चमत्कारी धनुष था, जिसे 3 बाणों का अस्त्र कहा जाता था, और जो किसी भी युद्ध में अंतिम विजय प्राप्त करने में सक्षम था। एक बार उन्होंने कृष्ण से ये वादा किया था कि वो युद्ध के मैदान में उन 3 बाणों का इस्तेमाल करेंगे, जो हर किसी को हराने के लिए पर्याप्त थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों और कौरवों के बीच जंग शुरू हुई, कृष्ण ने ये जान लिया कि बर्बरिक का अस्तित्व युद्ध के परिणाम को बदल सकता है। उन्हें ये एहसास हुआ कि बर्बरिक के साथ युद्ध में अगर पांडव जीतते हैं तो उनका अंत निश्चित होगा। इसलिए कृष्ण ने उसे एक कठिन परीक्षा में डाला। कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि यदि वह महाभारत युद्ध में शामिल होते हैं तो किसका पक्ष लेंगे। बर्बरिक ने कहा कि वो हमेशा धर्म का पालन करेंगे और जो भी पक्ष धर्म की रक्षा करेगा उसी का साथ देंगे। कृष्ण ने उसे एक घातक सवाल पूछा कि वह किसके लिए अपने 3 बाणों का प्रयोग करेंगे, और बर्बरिक ने समझ लिया कि ये वो क्षण था जब उसे अपना बलिदान देना होगा। बर्बरिक का बलिदान महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ, जहां कृष्ण ने बर्बरिक को सिर से बाण से मारकर उनका बलिदान लिया। उनका सिर कृष्ण के रथ पर रखा गया और वो युद्ध का मार्गदर्शन करते रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि धर्म की विजय हो। बर्बरिक की कहानी महाभारत के युद्ध के एक गहरे पहलू को दर्शाती है: बलिदान, धर्म और सत्य का पालन। उन्होंने ये दिखाया कि कभी-कभी सबसे महान योद्धा वो होते हैं जो अपनी जान की आहुति देकर धर्म की रक्षा करते हैं। तो जल्दी से वाइब सिंडिकेट और हिप्पो टीवी क्लब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ, ताकि आप कभी भी ऐसी महाकाव्य और दिल को छू लेने वाली कहानियों से न चूकें।